श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव शक्ति शिव महापुराण कथा परतवारा अमरावती जिले में महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। कथा 6 मई से लेकर 12 मई 2024 तक चलेगी। कथा आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। आज 6 मई 2024 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने कथा में जानकारियाँ दी। उन्होंने कुंदकेश्वर महादेव का वर्णन किया और उसके लिए दवाई खाने का विधान बताया। तुजेश्वर महादेव पर जल समर्पित करने का बताया ताकि जो कि कल उन्होंने उसका विधान बताया था। कथा में आज 10 उपयोगी जानकारी दी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जी का प्रागट्य उत्सव भी है और आप सभी को अक्षय तृतीया और परशुराम भगवान जी के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान ने स्वयं कहा है, जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरी तरफ भोला है, उसके हृदय में मेरा निवास है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज अक्षय तृतीया है, मतलब अखंड दिन है। आज किया गया दान भी अखंड होता है। भगवान का लिया गया नाम जाप मंत्र जाप भी अखंड है। आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसका भी पुण्य अखंड है। अक्षय तृतीया मतलब जिस दिन किए गए पुण्य का कभी क्षय ना हो। आज के दिन आप जो नाम जाप मंत्र जाप पूजा पाठ करते हो, दान धर्म करते हो, वो सत्कर्म आपका कभी नष्ट नहीं होता, क्षय नहीं होता, वह अखंड रहता है, अक्षय होता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज आपको एक और बधाई देते हैं। केदारनाथ बाबा के आज पट खुल रहे हैं। आप सभी को उसकी बधाई। कई लोग जाने की सोच भी रहे होंगे। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, बाबा सभी को अपने पास दर्शन के लिए बुलाए। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के लिंग पुराण में लिखा गया हुआ है, जो व्यक्ति जल चढ़ाने जाता है, एक कलश जल लेकर मात्र आप उसके चेहरे का दर्शन भी कर लेते हैं और अपनी कामना करते हैं तो भोलेनाथ आपकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना वर्णन श्री शिव महापुराण में देखने को मिलता है कि दर्शन मात्र से हमारे पाप भी क्षीण हो जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई गलत तरीके से शिव पूजा कर रहा है, गलत तरीके से जल समर्पित कर रहा है, गलत तरीके से फूल बेलपत्र आदि समर्पित कर रहा है, आपको भोलेनाथ के सामने कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उसे टोकना नहीं है कि ऐसे चढ़ाइए, ऐसे नहीं चढ़ाया जाता या ऐसे चढ़ाया जाता, क्योंकि उसके शिव के प्रति भक्ति तो अटूट है। देख देख कर वो भी सीख जाएगा। और यदि आपको बताना है तो जब मंदिर से बाहर आ जाए तब आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि बेलपत्र ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाई जाती है, या जो भी आपको पूजा के में बताना है तब आप बता सकते हो, पर मंदिर में भोलेनाथ के सामने नहीं बताना है। बढ़ते हैं कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमने आपको दिजेश्वर महादेव पर जल कैसे चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाने का तरीका बताया था। जल चढ़ाने की शुरुआत जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, बहकर आता है, उस स्थान से करना है। आप जलाधारी के छोर से अंतिम छोर से जल चढ़ाते हुए वापस गोल कटी भाग में आओगे। इसके बाद कटी भाग में चढ़ाने के बाद वापस आपको अंतिम छोर तक जल को लेके जाना है और वापस लाते हुए गोल कटी भाग में जहाँ पर भी आप बैठकर, जहाँ पर भी खड़े हो, वहीं पर बैठकर आपको जल को
आपको ऊपर शिवलिंग पर समर्पित करना है। पूरा जल आपको इसी तरह से चढ़ाना है, पर जल पूरी धार की तरह ही चढ़ाना है, टूटनी नहीं चाहिए। और आपको दिजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जल समर्पित करना है। ऐसा आपको 7 दिन तक लगातार करना है। 7 दिन तक लगातार आपको दिजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपका जो कार्य अटक रहा है, जो आपको दुख है, तकलीफ है, जो भी है, वो कहकर इस उपाय को करना है। इस तरीके से जल चढ़ाने से जो व्यक्ति दिजेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 दिनों तक ऐसे जल चढ़ा देता है, उसके जीवन के जो भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, दर्द है, जो भी समस्या चल रही है, वो सब दूर हो जाती है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी देवी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, दीप प्रज्वलित करो, से ज़्यादा पुण्य मिलता है अगर किसी की नारी को गलत दृष्टि से ना देख रहे हो। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की बहू हो या घर की बेटी हो, ये बुजुर्ग, ये माताएं अगर वो सुबह सुबह उठकर एक लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो उसे ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। गुरुजी ने कहा कि ये बात एक बार कथा करने गए थे 15-20 साल पहले। तो वहाँ पर एक माता बैठी थी कुर्सी पर। उन्होंने उनसे पूछा था कि माता, क्या आप प्रभु का भजन करते हो? क्या आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो? तो माता ने कहा, नहीं, मैं केवल एक कलश जल तुलसी के क्यारे में रोज़ाना काफ़ी साल से समर्पित कर रही हूँ। गुरुजी ने ये बात हमें भी बताई, इसलिए आप भी तुलसी के क्यारे में ज़रूर जल समर्पित करिएगा। अंतिम समय तक आप सुंदर बने रहोगे। गुरुजी ने निवेदन किया, क्रीम की चमक 4 दिन तक रहेगी, पर अच्छे कर्मों की चमक तो अंतिम समय तक रहेगी। रोज़ ऐसा एक नियम बना लीजिए, जिस तरीके से आप रोज़ शिवालय जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसी तरह से एक लोटा जल अब आपको अपने घर के आंगन में या घर पर या आप घर के छत पर तुलसी है तो आपको तुलसी जी पर एक कलश जल समर्पित करना है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसे भी लो। बस इतना ही है कि जब आप दवाई लो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो दवाई खाना शुरू करो। यदि आपको वो दवाई शरीर में नहीं लग रही है तो दवाई अपना कार्य करना शुरू कर देगी, यानी कि आपके शरीर में लगने लगेगी। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, छत्तीसगढ़ में 2 शिव महापुराण कथा इस मई के महीने में ही है, जिसमें से पहली शिव महापुराण कथा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा, जिसका नाम रखा गया है, जो 16 मई से लेकर 22 मई 2024 तक 2 बजे से 5 बजे तक आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। ये कथा कुरुट छत्तीसगढ़ में होगी। और जो दूसरी शिव महापुराण कथा जो मई महीने में होने वाली है छत्तीसगढ़ में, गुरुजी ने बताया। इसके बाद जो अगली कथा रहेगी कुरुट के बाद 22 मई से अमलेशपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में ये कथा होगी। कथा का नाम गुरुजी ने नहीं बताया। जब गुरुजी जानकारी देंगे तो आप तक ये खबर पहुंचा दी जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।